आज ये निखात भी भाग्यवान पुरुषों की श्रेणी में आ गया है। फिर नाथ, जिस राज के विषय में आप हमसे जानना चाहते हैं वह राज निखात का नहीं, अपितु उस राज के अधिकारी तो आप हैं। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परवारा। हे प्रभु, इस राज की धरती, यह राज धन धान सब कुछ आपका है। ये निषाद तो परिवार सहित आपके राज की रक्षा कर रहा है। नाथ, सब कुशल है, लेकिन प्रभु आप सिंहबेरपुर राज के निकट आए, ये हमारा परम सौभाग्य। लेकिन निखात आपसे एक प्रार्थना करना चाहता है। कौन सी? और प्रार्थना है क्या? कृपा करिए, पुर धारिये पाऊं, था पिय जन सब लोग सिहाऊ। हे प्रभु, कृपा करके नगर में चलें और ये अपने पावन चरण कमलों की रज से हमारा नगर पवित्र करें, जिससे सभी निषाद के भाग्य की प्रशंसा करें, हम यश के पात्र बने। प्रभु सखा निषाद राज, जो तुमने कहा है कि आप हमारे नगर की ओर चले, यहां मैं विवश हो जाता हूं। तुम्हारे निवेदन को स्वीकार करने में यहां विवश हो जाता हूं कि हे कि पर पिता के माने वचनता तू, और इसलिए आज मजबूर हुआ कि माता पितु की ये आज्ञा है। माता पिता का ऐसा आदेश है कि राम 14 वर्ष का समय तुम्हें वन में ही व्यतीत करना है, किसी पुर में प्रवेश नहीं करना। कि माता पिता की ये आज्ञा है, 14 वर्ष को वन में रहना, फल का भोजन कर दे, मूल फल का भोजन। जो कष्ट पड़े उनको सहना, कर दे मूल फल का हमें 14 वर्ष के लिए फलों का आहार करके 14 वर्ष का समय वन में व्यतीत करना है। कि ये 14 वर्ष बिता करके और जब लौटे आबाद लक्ष्मण के सहते सखा, हम नगर तुम्हारा
हेलो, ये 50 रुपए सतपाल सिंह यादव फौजी के भतीजे कृष्णा यादव खदापुरा निवासी, और ये 50 रुपए ध्रुव सिंह यादव बूथ अध्यक्ष समाजवादी पार्टी खदापुरा निवासी, ये श्री राम जी के सुंदर अभिनय पर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो यही कारण है कि 14 वर्ष तक हम वचन बंधन में बंधे हुए हैं। 14 वर्ष तक हमें किसी पुर में प्रवेश नहीं करना। 14 वर्ष का समय हमें वन में ही व्यतीत करना है। तो बस यही कारण है, नहीं मैं अवश्य ही तुम्हारे नगर में चलता। लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा। ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप भले ही हमारे नगर में ना चलें, लेकिन हमारे राज्य की सीमा के निकट आज रात्रि आप विश्राम करें अवश्य, जिससे हमें आपकी सेवा का अवसर मिले। सेवक हमारे समीप आओ। देखो, सिंसपा के वृक्ष के नीचे प्रभु के लिए कुशाओं की सांथरी का निर्माण करो। कंदमूल फल इत्यादि लेकर के आओ। जाओ, सुंदर सांथरी बनाओ। लय रघुनाथ है ठाव दिखावा। कहु राम सब भात सुहावा। यह स्थान मेरे लिए सब प्रकार से सुंदर है। यही स्थान हमारी योग्य है। गोह समार साधरी डसाई। कुछ किस लय में मृदुल बनाई। सिय सुमंत्र भाता सहित कंदमूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। उठे लखानो प्रभु सोवन जानी। कही सचिवई सोवन मृदुवानी। प्रणाम। हे पूजपात प्रातः स्मरणे श्रद्धे पूज काका श्री, आप अभी तक जग रहे हैं। जगने का कारण आप विचार कर रहे होंगे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी विश्राम कर रहे हैं, तो उनकी रक्षा हेतु हमें जगना चाहिए। लेकिन नहीं काका श्री, जहाँ पर छोटे हों यदि वहाँ पर बड़े कष्ट पावे तो वहाँ तो छोटों का रहना ही अनुचित है। इसलिए इस राजकुमार लक्ष्मण का निवेदन आपके इन पावन चरणों में आप भी विश्राम कर लें। रही बात भैया की सेवा एवं रक्षा की, तो रक्षा के लिए ये लक्ष्मण तत्पर है। आप विश्राम करें काका श्री, विश्राम करें। कछु का दूर सजबान सरासन। जागन लगे बैठ वीरासन। सोवत प्रभु है निहार निखादु। मायऊ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बहई। वचन सप्रेम लखन सन कहई। हे श्री लक्ष्मण जी सरकार, देखो अर्धरात्रि का समय, प्रभु राम, माता जानकी, आदरणीय मंत्री जी सभी शयन कर रहे हैं। लेकिन इस अर्धरात्रि के समय में जो निखात के हृदय में कष्ट देने वाला दृश्य उपस्थित है वह बहुत भयानक है। यह दृश्य निखात अपनी आंखों से देख नहीं सकता। यह दृश्य देख करके हमारा हृदय खंड खंड हो रहा है। कारण जब इस सिंसपा के वृक्ष के नीचे कुशाओं से तैयार की गई सांथरी को हमने देखा और इस भयानक वन के कष्टों को देखा, और दूसरी ओर आपके महलों का दृश्य हमारे नेत्रों में आया। भूपत भवन सुभाए सुहावा। सुरपति सदन न पटतर पावा। मणिमय रचित चार चौबारे। जन रथपत निज हाथ सवारे। वह भवन अयोध्या के हैं कैसे, जिनके सन्मुख देवराज इंद्र के स्वर्ग के भवन भी
बहुत फीके जान पड़ते हैं। उन भवनों के अंदर अंतापुर की संरचना इतनी सुंदर सुंदर चौबारे मणियों से जड़े हुए, ऐसे भवनों में निवास करने वाले प्रभु राम माता जानकी आज इन कुशाओं की साथरी पर सोते हैं। वाह रे परमात्मा, वाह रे लीलाकार, ये तेरी कैसी लीला है। अरे देखो तो ये कुशाओं की साथरी कितनी कठोर है। क्या हमारे प्रभु को इन कुशाओं की साथरी का कष्ट कैसे सहन हो रहा होगा। क्योंकि अयोध्या के राजभवनों में जिन बिछौनों पर हमारे प्रभु सोया करते थे, विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन विद विशद सुहाई, तहस्य राम शयन निष्करही, निज छवि रत मनोज मधरही। सुंदर तकिए बिछौने ऐसे जैसे समुद्र का फैन हो, इतने मुलायम, उन बिछौनों पर शयन करने वाले प्रभु राम और माता जानकी स्वयं कामदेव और रत की छवि को भी फीका किया करते थे। और आज वही माता जानकी और प्रभु राम इन कुशाओं की साथरी पर शयन करते हैं। वाह लीलाकार, वाह रचनाकार, ये तेरी कैसी लीला है। दूसरी ओर प्रभु अयोध्या में इतने प्रिय, अगर किसी रास्ते से जब हमारे प्रभु निकलते हैं तो नगरवासी प्रभु राम को देखते ही अपने अंक में उठा लिया करते थे। मात पिता परिजन प्रवासी, सखा सुशील, दास अरुदासी, जोग वह जिन्हें प्राण की नाई, मही सोवत ही राम गुसाई। जिन्हें संपूर्ण नगर संपूर्ण अयोध्या अपने प्राण समझता था, आज वही अयोध्या के प्राण, वही महाराज दशरथ के प्राण, माता कौशल्या के प्राण इन कुशाओं की साथरी पर। वाह रे रचनाकार, ये तेरी कैसी लीला है। दूसरी ओर जब माता जानकी को देखा तो पत्नी व्रत का निर्वाह माता जानकी से सुंदर शायद संसार में कोई कर सके। वनवास प्रभु के लिए हुआ, लेकिन माता ने पत्नी व्रत धर्म को पालन करते हुए ये अपार कष्ट हंसते हुए सहन किया, हंसते हुए स्वीकार किया। माता जानकी पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति सोबे देही, सोबत मही विधवाम न केही। आज वही माता जानकी जिनके पिता इस संपूर्ण भूमंडल पर ऐश्वर्यवान महाराज जनक, दूसरी ओर जिस परिवार में माता जानकी जी ब्याही गई, वह परिवार भी इस भूमंडल का सबसे शक्तिशाली परिवार अर्थात अयोध्या का परिवार, ससुर महाराज दशरथ और पति प्रभु राम। ऐसी माता जानकी भी पत्नी व्रत का पालन करते हुए इन कुशाओं की साथरी पर, वाह परमात्मा वाह, निषाद तो बस यही कहेगा, सिए रघुवीर की कालन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। क्या माता जानकी और प्रभु राम इस बन के लायक हैं? नहीं, लेकिन कर्म प्रधान हुआ करता है, ऐसा मैंने मनीषियों के द्वारा सुना है। लेकिन भले ही मनीषियों के द्वारा कुछ भी कहा गया हो, निषाद तो बस यही कहेगा श्री लक्ष्मण जी के कई नंदन मंद मति, कठिन कुटिल पनकीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। माता के कई मंद बुद्धि हो गई है और मंद बुद्धि के कारण ही उनके द्वारा ऐसा कठोर प्रण लिया गया, जिस प्रण के कारण प्रभु राम और माता जानकी इन कष्टों को सहन कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी बाल अवस्था में प्रभु राम के साथ मैंने भी अयोध्या के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, आपके राजभवनों को मैंने देखा, प्रभु राम के प्रति सभी माताओं का स्नेह देखा। एक बार प्रभु राम बाल अवस्था में किसी बात को लेकर के रूठ गए, रूठे हुए प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया। प्रभु ने रोना प्रारंभ किया तो महाराज दशरथ ने मनाने का प्रयास किया, प्रभु राम ने रोना बंद नहीं किया।
माता कौशल्या जी के द्वारा, माता सुमित्रा जी के द्वारा, सभी सेवक सेवकाओं के द्वारा रोते हुए प्रभु को मनाने का प्रयास किया। प्रभु ने रोना बंद नहीं किया। और माता केकई जब हंसती हुई आई, अपने अंक को पसार करके बोली, बेटा राम, अगर तुम मेरे लाल हो तो रोना बंद कर दो। मेरे प्रभु ने रोना बंद कर दिया और जाकर के माता केकई की गोदी में हंसते हुए बैठ गए। पर बाहरी माता केकई वही दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विष दुखारी। आज वही माता केकई रघुवंश के इस वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई। ये रघुवंश का पावन वृक्ष उस केकई रूपी कुल्हाड़ी ने काट करके धराशाही कर दिया। भयउ विषाद निखादहि भारी, राम सीय मही शयन निहारी। तो बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। हे सखा निखादराज जी, आज हम क्या देख रहे हैं? आपने भैया श्री राम जी को दुखी देखा, आप भी अधिक दुखी होने लगे। क्यों? क्योंकि आप राम जी के सखा हैं, मित्र हैं। और मित्र तो उसी को कहते हैं जो मित्र के सुख को देख करके सुखी हो और दुख को देख करके दुखी हो। सखा, आप कह रहे हैं, देखो उस मझली माता केकई को जो मंद बुद्धि की है। नहीं सखा, वो माँ है, माँ बुद्ध की मंद बुद्धि की नहीं हो सकती। रही बात आपने जो कहा, क्या इस संसार में प्रधान कर्म है? हाँ, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि काव न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में ना कोई किसी को सुख देने वाला है, ना कोई किसी को दुख देने वाला है। ये मनुष्य जैसा कर्म करेगा उस प्राणी को वैसा ही फल प्राप्त होगा। लेकिन सखा, अब आप विचार कर रहे होंगे, तो राम जी के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया? ये जो कर्म होता है, ये हम संसार वासियों के लिए लागू होता है। आपके लिए लागू है, हमारे लिए लागू है, संसार वासियों के लिए लागू है। लेकिन जो ये कर्म है, ये मेरे भैया श्री राम जी के लिए लागू नहीं है। क्योंकि हम और आप अच्छा या बुरा जैसा करते हैं, राम जी ईश हैं, अपने हृदय में विचार करते, इसके बाद में ही हम भक्तों को फल देते हैं। हम तो ये कहेंगे, राम जी की इच्छा नहीं थी तो अयोध्या का परित्याग कर दिया और वन में चले आए। क्योंकि आप भी जानते हैं, संसार में किसी वृक्ष का एक पत्ता भी हिलता है तो मेरे भैया श्री राम जी के इच्छा के अनुसार। मैं तो यही कहूंगा, हो ये वही जो राम रच राखा, अको कर तर्क बढ़ाओ शाखा। संसार में वही होता है जो मेरे भैया श्री राम जी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग मने होता है मिलना। आज हम आपसे आकर के मिले, इसे जोग कहते हैं। आपसे मिलकर चले जाएंगे, इसे वियोग कहते हैं। हित और अनहित ये सब भ्रम के फंदे हैं सखा। क्योंकि जानते हो, जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत विपत कर्म अरु कालू। इस संसार में आना, आने के बाद में जाना, ये हर एक व्यक्ति के लिए अति अनिवार्य है और लागू है। जो संसार में आया है वो जाएगा। सभी जानते हैं इस संसार में ये मनुष्य अकेला आया है, अकेला जाएगा, और न कुछ लेकर आया है न कुछ लेकर जाएगा। फिर भी ये संसारवासी ये कह दिया करते हैं, ये तेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे, ये मेरी खेती, ये मेरा धन है, ये मेरा ग्रह है। परंतु ये धरन धाम धन पुर परवारू सरक नरक जहाँ लग व्यवहारू, ये सब कुछ है, परंतु किस लिए है तो हम आपको बताते हैं। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, लेकिन मोह मूल
परमार्थ नहीं। ये संसार देखने के लिए है, सुनने के लिए है, गुनने के लिए है। जब आप इसका मूल तत्व निकालोगे तो कोई किसी का नहीं है। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। एक राजा है और एक भिखारी है। भिखारी और राजा ये दोनों रात्रि में सोते हैं। सोते समय स्वप्न में राजा देखता है मेरे पास धन दौलत यश कीर्ति राजपाट वैभव सब कुछ है, लेकिन एक ही रात में मैं राजा से भिखारी हो गया। यह सोते समय स्वप्न में राजा देखता है। और जब दूसरी ओर भिखारी रात्रि में सोता है तो क्या देखता है, मेरा काम भीख मांगना था, लेकिन मैंने एक ही रात में स्वर्ग के महाराज इंद्र की पदवी को प्राप्त कर ली, अर्थात मैं तीनों लोगों का राजा हो गया। या सोते समय स्वप्न में भिखारी देखता है, सपने होए भिखारी नप रंग नागपति होए, जागे लाभ नहान कछु त्रिंब प्रपंच जिए जोए। जब प्रातः काल दोनों की नेत्र खुलती है, सारा जहां का तहां राजा क्या देखता है, जो मेरे पास राजपाट था सब जैसा का तैसा है। भिखारी क्या देखता है, मेरा काम भीख मांगना था, सो मुझे भीख मांगना ही पड़ेगा। इसलिए अस विचार नहीं कीजिए रोशु, कावहु बात न देवहु दोषु। ऐसा विचार आप ही को नहीं बल्कि संसार में किसी को नहीं करना चाहिए, और बाद में किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसका एक कारण है क्या, क्योंकि मोय निशा जग सोवनिहारा। देखिए सब अनेक प्रकारा इस मोह रूपी रात्रि में जब ये मनुष्य ये प्राणी सोया करते हैं तो सोते समय अनेक प्रकार के सब देखा करते हैं। आप पुनः चिंतन कर रहे होंगे, लखनलाल कहते हैं सब सोते हैं तो क्या कोई जागता नहीं, जागते हैं, परंतु कौन, यही जग जामिन जागे ही जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस मोह रूपी रात्रि में योगी लोग जागा करते हैं। और जानिए जब जीव जग जागा, जब शव विषय विलास विरागा। इस मोह रूप रात्रि में ये प्राणी ये मनुष्य तभी जाग सकते हैं जब जिस मनुष्य के जीवन से विषय और विलास ये दोनों दूर हो। और मनुष्य के जीवन से विषय और विलास ये दूर कैसे हो सकते हैं, तो आपके लिए सीधे उपाय बता देता। होई विवेक मोय भ्रम भागा, कब रघुनाथ चरण अनुरागा। व्यक्ति के जीवन में विवेक तभी आ सकता है, व्यक्ति के जीवन से भ्रम तभी दूर हो सकता है जिस व्यक्ति का मन सदैव मेरे भैया श्री राम जी के चरणों में होता है। क्योंकि हे सखा, कुछ प्राणी तो राम जी को ये समझते हैं, राम जी तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम जी तो क्षत्रिय हैं, लेकिन राम जी कौन है तो हम आपको बताते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलग अनादि अनुपा। राम जी ब्रह्म है, अनादि है, घट घट के वासी हैं, कड़कड़ में जो व्यक्त है राम जी वो है। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूपय भेदा। जो सकल विकारों से रहित है, जिनका नेत नेत कहकर वेद और पुराण वर्णन करते राम जी वो हैं। बस अधिक ना बोलकर अंतिम बात बताता हूँ। राम जी का अवतार इस पृथ्वी पर कब होता है, कैसे होता है और किनके कारण होता है, तो आप ध्यान से सुने। भगत भूम भूसुर सुरभ सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धर मनुज तन सुनत मिटे जग जाल। राम जी का अवतार इस पृथ्वी पर ब्राह्मण देवताओं के कारण होता है। राम जी का अवतार पृथ्वी पर गौ माता के कारण होता है। राम जी का अवतार पृथ्वी पर संतों के कारण होता है। राम जी का अवतार इस पृथ्वी पर भक्तों के कारण होता है। जो भी भक्त मेरे भैया के चरित्र को देखते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, वही प्राणी सीधे मेरे भैया श्री राम जी के धाम को जाते हैं। इसलिए सखा समझ अस परिहर मोहु, श्री रघुवीर चरण रत होहु। संसार से मन को हटाओ, श्री राम जी और माता जानकी के चरणों में लगाओ, तो आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता तुम्हारी है। तुम्हारे नैया के भैया श्री अवध बिहारी है। एक बार मेरे साथ में मिलकर के बोलो, सियापति रामचंद्र की। कहत राम गुण भाव सारा,
जागे जगमंगल सुखदारा सकल सोच करी राम नावा सुचि सुजान मठ क्षीर मंगावा। सखा निषादराज, जाकर कहीं से बटका दूध लाओ, अवश्य, जिससे मैं अपने सर के इन केसों को अब जटाओं में परिवर्तित करना चाहता हूं। अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए रैदाहु अति बदन मलीना कई कर जोर वचन अति दीना। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बूढ़ी आंखों के आगे आप अपने सुंदर बालों को जटाओं के रूप में वर्णित कर रहे हैं। ये दृश्य देखने के पहले आज मेरा हृदय क्यों नहीं फट गया? मेरे इन आंखों की ये ज्योति समाप्त क्यों नहीं हो गई? जिन बालों में सुंदर सुंदर इत्र डाला जाता हो, ये घुंघराली अलका बलिया जब बिखर कर कभी सामने मनमंडल पर आ जाती तो मानो करोड़ों कामदेव की छवि को समाप्त